ओ, मोनिका दीदी। आपको पद गाना पड़ेगा। ओके। हाँ। करिश्मा, हाँ दादा। आप पद गाओ ना। कोई नहीं है? दीदी नहीं आई दीदी है, मोनिका दीदी है। है? हाँ। हाँ, तो पद गाओ ना। हाँ। जैन सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरे हो जी दादाजी। हरे हो जी दादाजी। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. हारे हो जी प्यारा जी। हारे हो जी प्यारा जी। वीणा ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. हारे ओ जी प्यारा जी। हारे ओ जी प्यारा जी। सहारा विना बीज उगતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. जगत को संगे जदुक। जगत को संगे जदुक। केवल सत्संगे जसु। केवल सत्संगे जसु। दादाजी नो हसतो। दादाजी नो हसतो मुख। शमनी दर्शन था सु। शमने दर्शन दाता सुख। हीरा मोती महाराज। हीरा मोती महाराजी। समृद्ध सतिया बिना डलडू तारतु નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડલડું ઠરતું નથી. हरे हो जी दादाजी। हरे हो जी दादाजी। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. दुनिया भर मालो खो लागे। दुनिया भर मालो खो लागे। सत्संग वीना सुनो लागे। सत्संग वीना सुनो लागे। बिरवो दिवस रात जागे। बिरवो दिवस रात जागे। ज्ञानी भवनी भावट वांगे। ज्ञानी भवनी भावट वांगे। रोको अतिक्रमणा जी। रोको अतिक्रमणा जी। रम रमना वीना क्याय रोचतो नाती. आतम रमना विना ક્યાંય રૂચતું નથી. હરે
जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी प्यारा जी, हरे हो जी प्यारा जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आ, દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર બોલાવો. Okay. Namo Vitragai. नमो वित्रागाय। Namo Rihantanam. नमो आर्य। Namo Chittanam. नमो सिद्धानम। Namo Ayuriyanam. नमो आर्यानम। Namo Vajjayanam. नमो वत्सायानम। Namo Loe Savachahunam. नमो लोए साहुनम। Achopanchanamakaro. ऐसो नमस्कारो। Javapavapanasano. सर्वपापनाशनो। Mangalanam Satsavrasam. मंगलानं च सर्वेषां। Padmam Havai Mangalam. सर्वं हवै मंगलम्। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। કરિશ્મા हाँ दादा। ડેલી પ્રેયર. हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। એ પર્વ સ્ટડી પ્રેયર. હે દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, પર્વ જુદો છે. હે દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પર્વ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, પર્વ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ નહીં સ્ટડી પ્રેયર. લક્ષ. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतर आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सही को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी मुझे आप परम शक्ति दीजिए। सच्चिदानंद। ઓકે દિવ્યાબેન. Hey Dada Bhagwan. હે जय દાદા ભગવાન. हमने आपके बच्चे हम है हम आपके है बच्चे. दिल के हैं सच्चे, दिल के नूर भी है खच्चे, फिर भी काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे।
Okay. Charisma. Separation prayer. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay. Very good. Okay. Okay. Oh, खुशी जय सच्चिदानंद श्री मंत्र बोलाइए. No, sorry. नव कलम. नव कलम. बस. नहीं, खुशी खुशी नव कलम बोलिए. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે ડૂબવા પ્રતિના અનુમોદન તેરી પરમ શક્તિ. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે તેવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Continue. દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુબાય કે ડૂબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ પ્રકારે ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી के आचार्य अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન किया जाए, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, સંતીલી ભાષા ન બોલી જાય, ન ભૂલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ તે વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામેનાનો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન किया જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. Talking with the Nata. Okay. Oh. We'll do the children one, okay? Yeah. Okay, તો તમે મેસેજ મોકલાવી દો કે ભાઈ થશે. ઓકે. ઓકે, જય સચિદાનંદ હસમુખાજી. ઓકે.
एडजस्ट एवरीवेयर नो अभी चल रहा है, तो ये एक 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 आइटम सबने चूज किया था। मोनिका, कैसा रहा आपका एक आइटम? क्या था और कैसा रहा? जल्दी जल्दी बोलो। एक आइटम ये चूज करना था कि जो भी काम किसी भी समय दे वो मैं कर नहीं लूं सुनाई बिना। देता है। अभी हाँ, ओके, बोलो। मैंने ये चूज किया था कि जो भी काम मुझे मिले तो मुझे उसमें हेल्प करना है। कोई भी काम बताए तो, कभी भी बताए तो हेल्प करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बट इस 2 वीक में मैं उससे 3 डेज में एडजस्ट नहीं हुई थी। ओके जब करिश्मा ने मुझे काम दिया तब मुझे गुस्सा आ गया, और मम्मी ने थोड़ा काम दिया तभी भी गुस्सा आ गया। ओके। बाहर दिखा नहीं था, अंदर से हुआ। आप क्या करेगा? आपको शांति कब मिलेगी? ओके, खुशी। जय सच्चिदानंद, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं करिश्मा के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी, एडजस्टमेंट ले लूंगी। बट मैं कल रात को मैंने एडजस्टमेंट ले लिया था। वो बक बक कर रही थी तो मैं साइलेंट हो गई थी, उसे रिप्लाई नहीं किया। और आज चिक चिक हो गई थी उसके साथ। आज एडजस्टमेंट नहीं लिया मैं। ओके, करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद, मैं इन दोनों से आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी। इन दोनों दीदियों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना था, बट इस 3 दिनों में आर्ग्यूमेंट हुआ था। मैं नहीं बता। सर बोलना कुछ नहीं। ओके। ओके, पर आप तो नहीं था दक्ष। हाँ। हाँ दादा, मैंने खाने पे लिया था। तो दादा, इतने दिन में मम्मी ने जो भी खाने बनाया वो सब मैंने खा लिया था। और इतने दिन में मम्मी ने जो भी काम बताया वो भी करे थे। ઓકે, વેરી ગુડ. દિવ્યાબેન, તમારું શું હોમવર્ક હતું? कैसे ने कीपा नीचे क्या मैं एडजस्ट થઈ છું જોરથી બોલો, નથી સમજાતું. क्या मैं एडजस्ट થઈ છું શેમાં એડજસ્ટ થયા હતા તમે? મમ્મા પાણીપુરી બનાવવાના હતા પણ એની બદલે એમને બેલ પેપર બેચનનું શાક બનાવ્યું. ઓકે ઓકે, વેરી ગુડ. हसमुखान, अनिल जी अभी बोलेंगे, बट उसके पहले ये एडजस्ट एवरीवेयर से आपको कुछ फायदा होता है कि मालूम पड़ता है कि इसका कुछ फायदा है कि ये दादा ने इतना अच्छा सूत्र दिया था मोनिका कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट? नहीं, वो जब एक्स्ट्रा काम मिलता है तभी उस समय एडजस्ट नहीं होती हूँ। बट बाकी नहीं, ऐसे मैंने नहीं पूछा, मैंने बोला आपको ये सीरियसली लेने का है कि दादा का सूत्र के अभी आ, अभी नहीं, कल से तो दूसरा टॉपिक लेगा। लेने का है सीरियसली। खुशी, आपको क्या मालूम ये काम लगता है? रिमाइंड होता है कि भाई एडजस्ट एवरीवेयर होता है, एडजस्ट एवरीवेयर ऐसे याद रहता है? कभी कभी रहता, कभी दक्ष, आपको? हाँ दादा, इससे मुझे ये वो लगता है कि जैसे मम्मी कभी कुछ काम बताती है और मैं सोच तो मना कर दूं, पर मुझे याद आता है कि मम्मी फिर दादा ने बोला है कि एडजस्ट होना है। फिर दादा मैं उस चीज को करता हूँ। और मुझे उसका ये बेनिफिट लगता है कि जैसे अपन कहीं पे बाहर जाएंगे तो वो अपन को काम आएगी। जैसे कोई भी अपन को कुछ काम बताएगा तो अपन सब जगह एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड. ओके, असमुखा का आप बातें करिए इन लोगों के साथ. हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सचिन, बोलो साहब. सच्चिदानंद।
यस। हाँ, आप लोगों ने सबने पहले में पहली वो दादा का बात का बात है कि मेरे को एडजस्ट होना है, उन्होंने आपने नक्की किया है। हेलो, आवाज आती है ना बरोबर? हाँ दादा। मोनिका, दक्ष, हाँ दादा आ रही है। आ रही है ना आवाज? अच्छा अच्छा। तो आप लोगों ने पहले में पहले वो दादा की बात का वो मार्ग पे चलने का नक्की किया है कि दादा की बात के अनुसार मेरे को चलने का है। बहुत वही बहुत बड़ी बात है, बरोबर है। उसके लिए तो आपको बहुत अच्छा है। अभी वो चलने में हमको क्या क्या दिक्कत आती है, आपने नक्की किया हमको एडजस्ट होने का है। तो पहले में पहले आप बोल रहे हो कि मैं मम्मी के साथ एडजस्ट हुआ, पापा के साथ एडजस्ट हुआ, बरोबर है। तो पापा मम्मी के साथ तो एडजस्ट तो पहले में पहले क्या है, जो लोग हमारे पर उपकार कर रहे हैं उनके सामने तो हमें एडजस्ट होना, उनको तो सिर्फ फॉलो ही करने का रहता है। मम्मी पापा तो एक बार हमेशा हमको याद रखने की है कि मम्मी पापा की जो भी बात होती है वो ऑलवेज हमको उसको फॉलो करने का है। हमारे अंदर से यस ही होना चाहिए मम्मी पापा के बारे में, तो बराबर है। तो एडजस्ट ज्यादातर कहाँ पे होना है, तो अपने जो अ, अ, भाई बहन है उनके साथ में हमको ज्यादा एडजस्टमेंट लेना पड़ता है, बरोबर है। तो किस तरह से को हमारे बहन है हमारे भाई है, तो उनके साथ में किस तरह से मैं उनके काम में कुछ आऊं तो मेरा दिन बहुत सफल हो जाए, ऐसा हमको नक्की करने का है। बरोबर है कि जैसे आपका कोई बहन है तो हमको नक्की करने का है कि मैं कैसे करके अपने बहन के कुछ काम में आऊँ, अपने भैया के कुछ काम में आऊँ। ऐसा हम नक्की करेंगे ना तो आपको आनंद होगा। उनका कुछ भी काम करेंगे तो एडजस्टमेंट जैसा नहीं लगेगा कि भाई वो कुछ काम हमको बताता है तो वो करने में हमको आनंद आएगा, तभी वो काम में करने में हमको मजा आएगा। वरना तो हम ऐसा लगे वो काम बताते हमको एडजस्ट होना पड़ता है, वो अंदर से बताएगा। लेकिन हमको नक्की क्या करने का है कि अगर मैं कुछ का कुछ भी काम करते हो, क्योंकि हम लोग ये भाई बहन है या घर में जो रिश्ता है ना बहुत कम सालों के लिए बचा हुआ है, बराबर। थोड़े ऐसे 5-10 साल बाद आप साथ में रहना चाहोगे ना तो भी ऐसा संजोग आएगा कि साथ में नहीं रह पाओगे। तो अगर ये जितने भी टाइम हम साथ में है तो वो टाइम पे किस तरह से हम एक दूसरे के काम में आए, वो हमको पहले में पहले नक्की करने का है। घर के अंदर सभी सभ्यों के बीच में कि किस तरह से मैं इस घर में मेरा योगदान कुछ ना कुछ हुए आज के दिन में, ऐसा हमको नक्की करने का है। ऐसा हम नक्की करेंगे तो सभी के साथ में हम एडजस्ट आराम से हो पाएंगे, बरोबर है। मुझे को एडजस्ट होना है वो तो नक्की करने का ही है, लेकिन किस तरह से मैं ये घर के अंदर सभी को कुछ ना कुछ काम में लगू, बरोबर है। कि मेरा जो मन वचन काया है वो किस तरह से मैं सबके काम में लगू, ऐसा हम नक्की करेंगे ना तो ही हम एक दूसरे को एडजस्ट होते जाएंगे, बरोबर है। और जहां जहां भी हमको एडजस्टमेंट नहीं होता है, एडजस्टमेंट कहाँ पे नहीं होता है कि जो हमारे प्रकृति के हमने जो नक्की किया उसके खिलाफ कुछ भी आता है, वहां पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो वहां कौन कौन की ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, तो वो जगह को देख के हम उसको पुरुषार्थ करके हमको वो जगह पे ही फोकस करके आगे चलने का है। तो इतना नक्की करने का है। आप मैंने मैंने देखा कि ज्यादातर घर के भाई बहनों के साथ में ही वो एडजस्टमेंट नहीं। वो मोनिका तो बोलती है वो क्या लेक्चर शब्द क्या बोले, वो तो क्या बोले आप मोनिका? एक बहन एक्स्ट्रा क्या काम बोलती है? क्या कहा? बहन जब बोलती है तो क्या बोलती है? आपने कौन सा वर्ड यूज किया? मेरे को तो करिश्मा ने बोला। हाँ, नहीं नहीं, दीदी करिश्मा के खुशी जब ने साथ में बोला, कौन सा वर्ड खुशी यूज ने किया जो खुशी बात? ने बोला, वो टिक 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 करती है, बहुत बोलती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। और नहीं, वो कुछ अच्छा वर्ड्स बोला, मैं अभी भूल गया। ऐसा है। अच्छा। तो वो टिक टिक नहीं करते, वो बोलती है हमको हमारे लिए उपकारी है, हमको ऐसा ही सोचने का है। और उनके साथ में हम जितना जितना एडजस्टमेंट की शक्ति हम मतलब डेवलप करते जाएंगे तो घर में अगर एक बार ये हम पक्के हो गए तो बाहर तो हम आराम से फिर एडजस्ट हो पाएंगे, बरोबर है। तो हमको पहले में पहले नक्की करने का है, दादा भगवान का ये सूत्र हमारे जीवन में यथार्थ यथार्थ यथार्थपणे चरितार्थ થાય એવું પહેલામાં પહેલું हमको नक्की करने का है।
बरोबर है। और पास में हमको शक्ति मांगने की, जो शक्ति हमारे पास नहीं है वो हमको दादा से मांगने की है। इसके लिए सुबह में आपने ये जो नक्की किया है 1 हफ्ते के लिए, तो 1 हफ्ते के लिए रोज या 5 से 10 बार या फिर जब भी टाइम मिले, बरोबर है कि 5 मिनट 10 मिनट टाइम मिले तो शक्ति मांगने की, हे दादा भगवान मैं हर एक जीव मात्र के साथ में आपकी तरह एडजस्ट होके रहूं, ऐसी आप हमको शक्ति दो। ऐसी शक्ति आपको जब भी टाइम मिले ना तब मांगने का, तो वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती जाएगी बार बार। और एक बार प्रकट हो गई फिर वो कभी जाएगी नहीं। मतलब आपको शक्ति मांगने की है, और जहां जहां गलती होती है उसका माफी मांगने, एकदम इजी प्रोसेस है, बरोबर है। तो जब भी टाइम मिले आपको शक्ति मांगने की। ये सत्संग के अंदर जो हफ्ते हफ्ते का पुरुषार्थ रहता है ना, वो हफ्ते का पुरुषार्थ 1 हफ्ते तक अगर आप शक्ति मांगोगे ना तो 1 साल तक चले इतनी शक्ति हो जाएगी, ऐसा है, बरोबर है। तो आपको जब भी टाइम मिले शक्ति मांगने की, हे दादा भगवान मैं हर एक जीव मात्र के साथ में या मम्मी के साथ में या पापा के साथ में या दीदी के साथ में एडजस्ट रहूं, ऐसे आप मुझे शक्ति दो, ऐसे आप मुझको समझ दो, ऐसा वो मांगने का। तो अपने धीरे धीरे वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती जाएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। ओके, तो कल के लिए अभी ये प्रैक्टिस करो, और अभी एडजस्टमेंट इन स्टडीज। ओके, हेलो, मालूम पड़ गया कैसे आप एडजस्टमेंट। स्कूल दादा जाते हैं, स्कूल में, एक मिनट, स्कूल में जाते हैं, घर पे आते हैं, होमवर्क करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और टाइम वेस्ट के एडजस्टमेंट करते हैं कि नहीं के। और करिश्मा, अभी बहुत मस्ती करते हैं कि थोड़ा सीरियस हो गए? दादा थोड़ा तो सीरियस हो। ओके, तो कल बताएंगे। ओके दक्ष भाई। हाँ दादा, मैं ये बोल रहा था, कल से मेरी हाफ ईयरली की एग्जाम चालू हो रही है। आप ऐसी शक्ति दीजिए कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कल मेरा साइंस का पेपर है वो अच्छा जाए। ओके, आपको अच्छी तरह से स्टडी किया है, हाँ दादा। और आपको दादाजी याद आता है, नौ कलम करके करने का है। हसमुख काका, आप क्या हाँ बोलते हैं? हसमुख काका, क्या बोलते हैं आप दक्ष को? दक्ष को? उसको आशीर्वाद मांगता है, कल एग्जाम है। अच्छा 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 अच्छा, तो खूब खूब दादा भगवान से प्रार्थना और खूब खूब आशीर्वाद कल आप एग्जाम में। और एग्जाम में लिखने या जाने से पहले त्रिमंत्र बोलने का और दादा भगवान से प्रार्थना करने की, दादा भगवान आज मेरा एग्जाम है, तो आप अच्छी तरह मेरे को ऐसे दर्शन शक्ति खुली हो कि हम सारे सारे का प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से लिख पाए, ऐसे आप हमको शक्ति देना। और त्रिमंत्र बोल के मम्मी को और दादा को घर में पैर छू के निकलने का, बरोबर है। घर से एग्जाम देने कुछ भी। ओके, दादा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ होगा, थोड़ा हो गया। ओके, आपने सुना ना दक्ष? और आपके लिए हाँ होमवर्क है कि आपके एग्जाम में से कैसे एडजस्ट लिया। हाँ ઓકે, જીવેન, તમે કઈ વાંચવામાં એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું કે લખવામાં એડજસ્ટ કર્યું, એ કહેજો કાલે. ઓકે. ओके। ઓકે, એવરીબડી ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद हसमुख दादा, जय सच्चिदानंद रजनी दादा। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે.